सदाकत साहब, आज क्या फेस सेविंग है हुकूमत के पास, आपके पास बीइंग एमएनए, कि आप करप्शन खत्म करने आए थे? चले महंगाई आपने खत्म नहीं की, चले आपने जॉब्स नहीं दी, करोड़ों में घर नहीं बनाए, आप करप्शन भी बढ़ा चला गए। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक वो भी काम नहीं कर सके। रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल रही है और उसकी प्लस माइनस डिस्कस हो रहा है। बहुत सारी इसकी रिपोर्टें वो हैं जो 2017-18 की बुनियाद पे भी हैं और कुछ लेटेस्ट भी हैं, कुछ 8-10 इदारों की रिपोर्टें मिल के हैं। और करप्शन एक इशू था, इसको इस पीटीआई की पार्टी ने करप्शन को इशू बनाया, वरना हमारे यहाँ तो इतना मोरालिटी लो थी कि लोग कहते थे खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। तो इस इशू को हमने हेड ऑन लिया हुआ है और पूरी कोशिश हो रही है। ये जो परसेप्शन इंडेक्स है इसका ट्रांसपेरेंसी का, वो अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं भी दिखा रहा सर, ये जो तो ग्राउंड पे सर सदाकत भाई, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने जो ये बात कही है ना, सर एक मिनट, सर आपको ये रोकना बड़ा जरूरी है, फैक्ट्स गलत चले जाएंगे। सदाकत भाई एक मिनट रुक जाए। ये जो आपने बात कही है अभी इस पे कायम रहे आप। आपने ये कहा कि ये जितने सोर्सेज आए ट्रांसपेरेंसी के, ये नवाज शरीफ और पिछली गवर्नमेंट्स के हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात, जिसने बात कही है वो झूठ बोल रहा है या वो गलत बोल रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का पहला सफा पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ है द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन used for the CPI 2020 are based on data published in the previous 2 years। 13 इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, जिनमें से 12 जो है आपके 2 साल की गवर्नमेंट पे, सिर्फ एक ऐसा सोर्स है जो पुराना है। तो उनमें से आपको पढ़ के सुनाया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जो आपको बता रहा है या जो आपसे कहलवा रहा है ये झूठ है कि जी ये पिछली ये बिल्कुल ये सरियन झूठ है। सर सुन लें जरा, आप पहले सुन लें। उम्मीद है कि जिस तरह जी आप बताएं, मैं आपसे कह रहा हूं ये झूठ है, ये जो ये रिपोर्ट के मुताबिक झूठ है जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ये सोर्सेज है, ये आपकी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं। आपने अभी जो पढ़ा है उसमें लिखा है, जो आपने बोला है कि डाटा पब्लिश इन लास्ट 2 इयर्स। डाटा पब्लिश जो होता है उसके पीछे रिसर्च होती है, डाटा कलेक्शन। सर मैंने ये नहीं कहा सदाकत भाई, आप फिर गलत कह रहे हैं। सॉरी सर, आई एम सॉरी, आप गलत कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा। आप पढ़ें, आप दोबारा पढ़ें। आपने जो क्या बोला है, आपने क्या बोला है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं। डाटा जो पब्लिश हुआ है किन सालों की बेस पे, वो सुन लें जरा। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है वो वाहिद है जो 2018 के ऊपर बेस करता है, बाकी सारा आपका दौर है, सुन लें जरा। ब्रेसलेमैन स्टिफिंग सस्टेनेंट गवर्नेंस इंडिकेटर्स 2020, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क सर्विस 2020, फ्रीडम हाउस नेशंस इन ट्रांजिट 2020, ग्लोबल इनसाइट कंट्री रिस्क रेटिंग्स 2019, ये भी आपकी गवर्नमेंट है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक, एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे आपकी गवर्नमेंट 2020, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंस्टिट्यूंसी एशियन इंटेलिजेंस आपकी गवर्नमेंट 2020, द PRS ग्रुप इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड आपकी गवर्नमेंट 2020, द वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट आपकी गवर्नमेंट 2019, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे आपकी गवर्नमेंट 2019, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक्सपर्ट सर्वे आपकी गवर्नमेंट 2020, वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी आपकी गवर्नमेंट 2020। मैंने ये पढ़ा है। अब आप जरा, मुझे उम्मीद है कि जितना टाइम आपने सवाल कर दिया उससे मुझे आधा टाइम देंगे। पूरा टाइम ले कामरान साहब, मैंने यही बात की है कि ये वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो किसी डेटा की बुनियाद पे होती हैं, और ये परसेप्शन इंडेक्स है कि लोग तासुर क्या लेते हैं कि करप्शन कम हुई या नहीं हुई। तो इसकी डाटा कलेक्शन में जो टाइम लगता है, फिर वो रिपोर्ट्स आती हैं और इन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है। हमने कोई बुलंदो बांग दावे तो नहीं किए, अब मुझे बोलने देना। बुलंदो बांग दावे आप बोले, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट्स आती है, लेकिन इस आपके साथ डायलॉग कर रहा हूं। आप कह रहे हैं बड़े अच्छे का डाटा होता है, हर साल रिपोर्ट आती है। जी नहीं, वो हर साल रिपोर्ट आती है। ये जो रिपोर्ट आई है ये पिछले 2 सालों का मुख्तलिफ नहीं सर, मैंने आपको पढ़ के सुनाया 19 और 20 की बेस पे, और ये परसेप्शन सुनिए, डाटा 19 और 20 का है, लेकिन इसका परसेप्शन इंडेक्स की डाटा कलेक्शन और ये सारी बातें जो है इसमें टाइम लगता है। मैं कहने की बात क्या कर रहा हूं कि इस कौम की मोरालिटी गिर गई थी, यहां लोग करप्शन को बुरा हमारी गवर्नमेंट ने अब नहीं उठाई है ना। ठीक है, मैं कहता हूं कि हो सकता है कि हम यार सदाकत भाई, मुझे एक बात बताइए, जो हमारे व्यूअर्स है ना वो इडियट नहीं है, हमारी सवाल का जवाब दे दें मुझे। एक सवाल आपसे बात हो रही है और कोई बीच में नहीं आ रहा। ये जो आप कह रहे हैं कि 2018-17 का डाटा है, ये आपने कहां पढ़ा? इस पूरी रिपोर्ट में मेरे सामने पड़ी है, वो जरा बता दें मुझे, वो कहां लिखा हुआ है, ताकि मैं कहूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, आप सही हैं। वरना तो ये झूठ है जो बोला जा रहा है, चाहे वो आपसे बुलवाया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है। नहीं, देखें 2 बार नहीं, देखें मैंने जो इंफॉर्मेशन देखी है उसमें डाटा जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं 2018 में, 19 में उनकी है। मैं तो आपको कह रहा हूं जो 18 में रिपोर्ट पब्लिश होती है
वो साल 1.5 साल का पुराना डाटा हम 18 पब्लिश की बात नहीं कर रहे, हम तो 2020 की बात कर रहे हैं। आज की हुकूमत ने भरपूर कोशिश बात की करें, है आप छोड़े 1918 करप्शन को पाकिस्तान का नंबर 1 एजेंडा बनाया जाए। उसमें इमरान खान कामयाब हुए, बहुत जगहों पे करप्शन हम रोक सके, बहुत जगहों पे अब नहीं रुकी। मुझे बताया आपकी जगह पे हमारी हमारा ताइया करप्शन, जहां मैं गलत होगा आपने मुझे टोक देना, वहां पे मैं रुक जाऊंगा। जहां आप गलत होगा आपको रोकना मेरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये प्राइम टाइम शो चल रहा है इस वक्त। मुझे बताया आप करप्शन रोकने में कहां कामयाब हुए? आप चीनी में कामयाब हुए करप्शन रोकने में, आप आटे में कामयाब हुए करप्शन रोकने में, आपने अद्वियात के मिनिस्टर को हटा दिया, अद्वियात की कीमतें वापस आने में आप कामयाब हुए। आप किसी चीज में कामयाब नहीं हुए, आप नाकाम है। आप तीनों का बात सुने। चीनी पे जब बात हुई तो वजीर आजम ने ऐलान माना कि हमारी कोताही है, एक हाई पावर्ड कमीशन बनाया और बहुत सारे हमारे करीब तरीन लोगों को दूर उस पे क्या अमल हुआ? बहुत सारी चले आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूं, आपने कमीशन बनाया, उसमें अमल क्या हुआ सर? उसमें अमल बताएं क्या हुआ है? कीमतें वापस आई, कीमतें वापस आई, किसी एक चीज की कीमत बता दें वापस आई। मुझे बात करने हैं। कीमतें वापस आई, कीमतें 110 से कीमतें 80-82 पे वापस आई। नंबर 1। नंबर 2, तमाम इदारे अपना अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो जुडिशियल सर ये 80 की कीमत सिर्फ 3 दिन के लिए आई थी, उसके बाद फिर 110 पे गई हुई चीज तेज होते हैं। आपने आप कहां रहते हैं सर? आप हमारे आप चांद पे तो नहीं रहते सदाकत भाई। पाकिस्तान की बात हो रही है, अमेरिका की बात नहीं हो रही, बर्तानिया चांद की बात नहीं हो रही। हुई है कि नहीं हुई? नहीं हुई। चीनी की कीमत का, चीनी की आज क्या कीमत है आप बताएं? आप एमएनए इलेक्टेड पाकिस्तान के, पाकिस्तान की कीमत 110 रुपए चली गई थी, वापस कम होकर 83-84 भाई आज 95-98 पे है। जाए चेक कर ले जाके, आप भी जाके चेक कर ले। अभी दोबारा इंपोर्ट हो रही है। सुने सर हो रही है इंपोर्ट, आप नहीं रोक सके। मेरी बात सुने सर, आपने ये कहा कि करप्शन का परसेप्शन था, हमने रोकने की कोशिश की, नहीं आप नहीं रोक सके। आप माफिया के आगे सरेंडर्ड है, बेबस है, लाचार है, लोग कहते नाहल है। अच्छा, अब उम्मीद है कि मेरा जवाब भी सुनेंगे कामरान। सर डायलॉग हो रहा है आपके साथ, आप बोलते रहेंगे। कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई कमीशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पहली दफा कार्रवाई हुई। वो अलग बात है कि उस कार्रवाई के नतीजे में कितने लोगों को सजा हुई, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक बंदे को भी नहीं हुई, एक बंदे को भी नहीं हुई। खुसरो बख्तियार को आपने चेंज कर दिया मिनिस्ट्री से। बुजदार साहब जिन्होंने ये आटे के ऊपर सब्सिडी दी, जिस सबसे बड़ा जो उन्होंने फैसला किया बोर्ड का, उनके मुतालिक आपने कोई बात ही नहीं की, वो वहीं पे कायम दायम है। जागीर तरीन के पास तो पोर्टफोलियो को था ही नहीं। आप अपनी ख्वाहिश की खबरें, सर आपने क्या सजा दी है? हम तो रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट करना है ना। आमिर कैनियो क्या सजा दी है? रिपोर्ट के मुताबिक जो सुने ना, एससीसीपी को, एफबीआर को, तमाम इदारों को, कंपटीशन कमीशन को, एफआईए को अपनी रिपोर्ट चलेगी, उनकी कार्रवाई जारी है और इस पे जो सजाएं होनी है वो पूरे प्रोसेस के बाद होंगी। भाई मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, आपने जेब में पैसा तो नहीं डाला होगा, मुझे पता है। इमरान खान साहब ने भी नहीं डाला होगा, ये भी हमें पता है। लेकिन ये उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्योंकि नाक के नीचे आज भी अरबों रुपया महीने के तौर पे पाकिस्तान की आवाम की जेब से जा रहा है। तो आप करप्शन रोकने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान तलवार चीख के कह रहा है आपको। नहीं, रोकने के लिए देखे ना, कामरान साहब रोकने के लिए इदारों को इस्तेमाल करते हैं ना। इमरान खान हाथ में तलवार तो नहीं उठा सकते। इदारे आपके अंडर है, कानूनी आईनी तरीके इदारे आपके अंदर है। आपने रेगुलेट करना है चीनी वालों को, आपने जखीरा अंदोजों का सर तोड़ना है, इदारे आपने होर्डिंग वालों को पकड़ना है। सर मैंने तो नहीं पकड़ना, यू आर द गवर्नमेंट। आपने मेरी बात, आपसे बात कर रहा हूं गवर्नमेंट, लेकिन सुन तो लेना। जी जी, आप मुझे बात भी तो करने देना सर। मैं ये कह रहा हूं कि हम हुकूमत हैं, अब वहां पे अदालती निजाम है, लोग स्टेज ले लेते हैं, प्रोसेस में बहुत सारे उसके ड्यू प्रोसेस बहुत लंबे हैं, लेकिन एक कमिटमेंट रिजॉल्व शो हुई। वो जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनके नाम आए, चले मैं जा रहा हूं आगे मियां जावेद अली साहब के पास, मैं आपको एक मशवरा देके जा रहा हूं, मुफ्त मशवरा। आज पहली दफा पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को करप्शन को सबसे बड़ा मसला समझता है। मेरी बात सुनिए, हमें इमरान खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, जाती तौर पे साफ सुथरे आदमी मैं आज भी समझता हूं, लेकिन हमें ऐसा साफ सुथरा आदमी नहीं चाहिए जिसकी नाक के नीचे मिनिस्ट्रियां जो है वो सब्सिडियां दे रही हो, जिनकी कैबिनेट जो है वो आवाम की जेब पे डाका डल रहा हो और वो देख रही हो और प्राइम मिनिस्टर खड़े हो कि वो साफ सुथरे हैं। हमें ऐसा हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए सर। ग्रुप से सरकारी ग्रुप के ऊपर आपने हाथ डाला, पाकिस्तान का कब्जा ग्रुप है, छोड़े उसमें तो मैं आता हूं भी, एक में डालिए 2.5 साल में बड़ा मुझे आप मौका दें सर, मैं अभी आता हूं, मौका दें, मैं आपको बताऊं कि कितने बड़े आपको 2.5 साल हो गए मौका देते हुए, 2.5 साल हो गया, रो रहे लोग, सजाएं भुगत रहे हैं, मुजरिम आजाद फिर रहे हैं, खोकर बरादरान को गोली मारें जी, उन्होंने तो गवर्नमेंट स्टे ले लिया, आप उनसे डील करते रहिएगा, आपका पॉलिटिकल राइवलरी है, क्या मुकदमा, अच्छी बात है, अगर उनका नाजायज था तो हटना चाहिए।
हम बात कुछ और कर रहे हैं, आप किसी और तरह चले गए। 2.5 साल में 6 आईजी चेंज करने के बाद, 6 सीसीपीओ चेंज करने के बाद आपने एक बिल्डिंग गिरा के आप कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये आपकी ओनली कंट्रीब्यूशन है पंजाब में। पंजाब में तो क़यादत ही इतना बड़ा सिंड्रोम है इस मुल्क के लिए कि क्या बताऊं, अप्रैल के बाद तो खैर आपको रियलाइज हो ही जाएगा क्या करने वाले सेनेट के बाद।